आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी पेड़ा की रेसिपी, जिसको बनाने में ना मावा ना चाशनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें मैंने खोया का इस्तेमाल की है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम यहाँ पे भुना हुआ चना। सारे चनों से ना हमको छिलका को रिमूव कर देना है। यहाँ पे ना एक भी छिलका नहीं होना चाहिए। तो हाथों से इसी तरीके से अच्छे से मसल लेंगे ना तो सारे छिलके इजीली अलग हो जाएंगे। या फिर आप सारे चनों को ना एक कपड़े में बांध के अच्छे से मसल सकते हैं, वैसे भी जल्दी से अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चनों से सारे छिलके उतार दिए है। नेक्स्ट मैंने ले ली एक फ्राइंग पैन, उसमें ऐड कर दिया मैंने कुछ बादाम को हम थोड़ी देर भून लेंगे। देन इसमें ऐड कर देंगे काजू। यहाँ पे ना इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पे रख सकते हैं। देन ऐड कर दिया है इसमें मैंने मखाना और ऐड कर देंगे इसमें भुना हुआ चना। सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ी देर भून लेंगे, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएगा ना, जब भी हम इसको पीसेंगे तो ये फाइन पाउडर बन के तैयार होगा। अगर अच्छे से भुनेगा नहीं ना तो दरदरा सा पाउडर बनेगा, तो हमारा जो पेड़ा है ना अच्छे से बनेगा नहीं। तो यहाँ पे ना एक मखाना लेके हाथ में थोड़ा चेक कर लेते हैं अच्छे से भुना है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने मखाना को प्रेस किया ना तो ये अच्छे से चूरा नहीं हो रहा था, इसका मतलब है कि अच्छे से भुना नहीं है। इसको और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे तो ये बढ़िया से भुन के तैयार हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बढ़िया सी भुन गई है, इसको अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही बढ़िया सा ठंडा हो जाएगा मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और बढ़िया सा इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक साथ में नहीं ऐड करूँगी, नहीं तो अच्छे से पीसेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो ये बढ़िया सा पीस जाएगा। तो इसको अभी मैं पीस लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको पाउडर बनाना है। तो ये देखिए मैंने पीस के तैयार कर ली है। और पाउडर ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूजी होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से टेक्सचर में होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी मोटा मोटा दाना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा पेड़ा जो है ना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको अभी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देन नेक्स्ट जो बाकी बच्चा सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसी के साथ ऐड कर दूंगी मैं कुछ इलायची के दाने। यहाँ पे मैंने 5 से 6 इलायची ले ली है। ऊपर का छिलका हटा देंगे, अंदर का जो बीज है इसमें ऐड कर देंगे ताकि इलायची जो है ना अलग से पीसना ना पड़े। देन इसमें ऐड कर दूंगी मैं चीनी यहाँ पे आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल की है, इतना एनफ होता है। आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। देन इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चुटकी जितना नमक और इसको भी हम फाइन पीस लेंगे। तो लीजिए ये भी पीस के हो गया तैयार। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आइए हम गरम कर लेते हैं दूध मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी ली है, यानी कि पीसने के बाद जितना पाउडर होता है ना उसका आधे क्वांटिटी में आपको दूध लेना है। मैंने जो पीसने के बाद पाउडर को मेजर किया था वो 3 कटोरी था, इसलिए मैंने 1.5 कटोरी दूध ली है। दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम पीसा हुआ पाउडर। और पेड़ा की टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी मैं मिल्क पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो ऐड करिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। या फिर इसके जगह पे आप खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो पे रख के धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते जाएंगे। पहले आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे ना धीरे धीरे ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पकाना है लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम कर देंगे तो ये डो नीचे से जल जाएगा और इसमें ना एक स्मोकी सा फ्लेवर आने लगेगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को आप लो पे रखिएगा और धीरे धीरे मिक्स करते करते ना ये डो बढ़िया तरीके से पक जाएगा। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगा। तब इसी स्टेज में ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून जितना घी ऐड करने से ना बर्फ़ी में एक बढ़िया सा शाइनिंग भी आएगा और ये नीचे से बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं। घी को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर से थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही प्रेस करते करते पकाएंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए, बिल्कुल भी कहीं से भी कच्चा ना रहे। ये पूरे प्रोसेस में मतलब इसको पकाने में और अच्छे से डो बनाने में ना 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। घी ऐड करने के बाद ना आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये डो कितना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो गया है।
यानी कि हमारा जो डो है ना यहाँ पे पूरी तरीके से पक के तैयार हो गया है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे बढ़िया सा पक गया है। इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम इसकी पेड़े हम नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये बढ़िया से हाथों में आप इसको गूंथ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट में इसको निकाल ली है। प्लेट में निकालने के लिए प्लेट में घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो साफ हाथों से जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छे से इसको गूंथना चालू करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से इसको गूंथना है और एकदम से इसको चिकना करना है गूंथ के। ऐसे करने से ना इसके अंदर अगर कोई बचा कुचा गुठली होगा ना तो भी ख़त्म हो जाएगा और एकदम से स्मूथ बन के तैयार होगा हमारा पेड़ा। तो लगातार इसको 1 से 1.5 मिनट तक गूंथ लीजिए तो ये बराबर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने गूंथ ली है। ये एक डो के शेप में आ गया है और कितना ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। अभी एक छोटा सा लोई तोड़ लेंगे हम इसमें से और हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अगर आप पेड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करना, इसको प्लेट में अच्छे से फैला लेना और ऊपर से चाकू से कट लगा देना, तो ये बर्फ़ी के शेप में बन के तैयार हो जाएगा। आपको जैसा पसंद आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको हथेली के बीच में रख के कितने बढ़िया तरीके से गोल गोल शेप दे रही हूँ। अच्छे से गोल हो जाएगा तो अंगूठे की मदद से ऊपर से हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से बिल्कुल मार्केट की पेड़े जैसा ये दिखेगा। और ऊपर से मैं लगा दे रही हूँ एक काजू, सुंदर दिखने के लिए, ये ऑप्शनल है। काजू लगाने से ना बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट मैं और एक पेड़ा बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथों में ले ली। अच्छे से गोल गोल शेप में बना लेंगे, ऊपर से अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और एक काजू लगा देंगे। तो लीजिए दूसरा पेड़ा भी हमारा बन के हो गया तैयार। कितना मज़ेदार दिख रहा है ना, खाने में तो इतना टेस्टी है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो लीजिए मैंने सारे पेड़ा बना के यहाँ पे तैयार कर ली है और थोड़ी देर इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, आइए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल मार्केट की पेड़े जैसा टेक्सचर में है ये। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना ये मज़ेदार रेसिपी। तो आइए एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको मैं। अंदर से आप नोटिस कर रहे होंगे पूरा मार्केट जैसा टेक्सचर आया है इसमें। और इसमें ना पेड़े से भी एक बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। एक बार इसी तरीके से ना ये पेड़ा की रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। और आज की ये पेड़े की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।